डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.11 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 11 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है 0 से पाई बटे 2 कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले i के बराबर हम इसे मान लेते हैं 0 से पाई बटे 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करोगे तो ये हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं साथ में 0 से पाई बटे 2 कोस स्क्वायर पाई बटे 2 माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 0 से पाई बटे 2 कोस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये समीकरण 2 आई। अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे। जब ये जोड़ेंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा 0 से पाई बटे 2, यहाँ पे है कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आया साइन स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 0 से पाई बटे 2 1 dx। अब 2i के बराबर ये होगा 1 का समाकलन x 0 से पाई बटे 2, और ये रखोगे तो पाई बाय 2 माइनस 0 यानी पाई बाय 2। हमें चाहिए i का मान, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, पाई बटे 2 गुणा 2 पाई बटे 4 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है 0 से पाई बटे 2 वर्गमूल साइन एक्स बटे वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कोस एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाता है तो सबसे पहले उसको i के बराबर मानेंगे 0 से पाई बटे 2 साइन एक्स का वर्गमूल बटे साइन एक्स का वर्गमूल प्लस कोस एक्स का वर्गमूल डीएक्स, और इसको नंबर 1 देंगे। और इसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बटे 2 वर्गमूल साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स बटे वर्गमूल साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स वर्गमूल कोस पाई बटे 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है कोस एक्स, और कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। तो ये प्रयोग हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये होगा वर्गमूल कोस एक्स बटे कोस एक्स का वर्गमूल प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स का वर्गमूल इंटू डीएक्स। ये समीकरण 2 आई। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब ये जोड़ेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, और 0 से पाई बटे 2 लघुत्तम दोनों का सेम होगा, कोस एक्स का वर्गमूल प्लस साइन एक्स का वर्गमूल, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का वर्गमूल और नीचे आ जाएगा कोस एक्स का वर्गमूल इंटू डीएक्स। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 0 से पाई बटे 2 इंटू 1 dx ये रह जाएगा। अब 2i के बराबर ये है 1 का समाकलन करोगे x, और ये 0 से पाई बटे 2, जब ये हम लिमिट रखेंगे इसमें तो पाई बटे 2 माइनस 0 यानी पाई बटे 2 आ जाएगा। 2i के बराबर पाई बटे 2 है, हमें मान चाहिए i का, तो पाई बटे 2 और ये 2 नीचे चला जाएगा, पाई बटे 4 उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 3 है 0 से पाई बटे 2
साइन पावर 3/2x बटे साइन पावर 3/2x प्लस कोस पावर 3/2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 की तरह से है। सबसे पहले जो कुछ दिया हुआ है उसको हम i के बराबर मानेंगे और इसको समीकरण 1 लिख देंगे। फिर प्रॉपर्टी जो है हमारे पास 0 से a fx dx, और इस किसके बराबर होती है ये होती है 0 से a f a माइनस x dx के बराबर। तो इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो जहां पे x है वहां π/2 माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ पे भी π/2 माइनस x, इस x की जगह भी π/2 माइनस x और इस x की जगह भी π/2 माइनस x आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये समीकरण नंबर 2 आई। अब नेक्स्ट काम ये होता है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जब हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में ये i और i है, यहाँ पे भी i है, ये भी i है। तो i प्लस i 2i हो जाएगा और 0 से π/2 साइन पावर 3/2x प्लस कोस पावर 3/2x, ये तो ऊपर आ जाएगा और लघुत्तम जो है वो हमारे पास साइन पावर 3/2x प्लस कोस पावर 3/2x dx ये है। तो ये आपस में इस टाइप के क्वेश्चन में कट जाते हैं और ये 0 से π/2 एक dx ये बच जाता है। अब हम एक का करेंगे समाकलन। 2i के बराबर होगा 1 का समाकलन x और लिमिट रखेंगे 0 से π/2। तो ये π/2 माइनस 0 यानी π/2 आ जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए i की, तो π/2 गुणा में 2 ये π/4 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 की तरह से था और इसी तरह से सेम लाइनों पे प्रश्न नंबर 4 चलेगा। अब आगे प्रश्न नंबर 4 है 0 से π/2 कोस पावर 5x dx बटे साइन पावर 5x प्लस कोस पावर 5x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो कुछ दिया हुआ है ये इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो i के बराबर हम मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसके बाद हमारे पास एक गुणधर्म है 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। इस गुणधर्म का प्रयोग हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 कोस पावर 5, जहां x है वहां π/2 माइनस x लिख देंगे, साइन पावर 5 π/2 माइनस x प्लस कोस पावर 5 π/2 माइनस x dx। अब कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो इसका प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2 कोस π/2 माइनस x साइन पावर x 5x और साइन की जगह हो जाएगा कोस पावर 5x और कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 5x और ये dx। ये समीकरण आई 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम ये जोड़ेंगे तो 2i के बराबर हो जाएगा 0 से π/2 लघुत्तम कोस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x, ऊपर आ जाएगा कोस पावर 5x प्लस में साइन पावर 5x dx। और ये कट के सेम वैल्यू है तो 1 आ जाएगी। 0 से π/2 1 dx। अब 2i के बराबर 1 का समाकलन होगा x 0 से π/2, ये x की जगह π/2 रखेंगे माइनस 0 तो π/2 और i का मान आ जाएगा π/2 और ये 2 नीचे π/4 उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब
प्रश्न नंबर 5 है -5 से 5 मापांक x प्लस 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। जब भी मापांक का क्वेश्चन आ जाता है और मापांक में जो फलन दिया हुआ है उसको हमें 0 रखना है। x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे पास ये दो इंटरवल आ जाएंगे, -5 और 5 के बीच में ये -2 है, तो एक इंटरवल ये आ जाएगा, एक इंटरवल ये आ जाएगा। जब हमारा फलन -5 और -2 के बीच में है तो उस समय ये x प्लस 2 की वैल्यू जो है वो देखो, -5 और -2 के बीच की एक संख्या में -4 लेता हूं, तो यहाँ x प्लस 2 में x की जगह -4 रखो, -4 प्लस 2 ये नेगेटिव आया, यानी ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए x प्लस 2 के मोड की वैल्यू है वो -x प्लस 2 इस इंटरवल में होगी। अब जब इंटरवल हमारा -2 से 5 है तो उस समय x प्लस 2 ये रफ वर्क है, तो -2 और 5 के बीच की वैल्यू कोई मैंने देखी 0 है, तो 0 प्लस 2 ये 0 से बड़ा है, तो ये इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर आएगी। तो इसलिए x प्लस 2 के मोड की वैल्यू इस इंटरवल में प्लस की हो जाएगी, यानी इस इंटरवल में नेगेटिव और इस इंटरवल में पॉजिटिव। तो अब हमें जो प्रश्न दिया हुआ है -5 से 5 x प्लस 2 dx, तो इसको दो इंटरवल्स के अंदर हम तोड़ सकते हैं। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, किस किस में, -5 से -2 x प्लस 2 dx में, और प्लस में -2 से +5 x प्लस 2 dx में। अब ये दोनों मान हमने ज्ञात कर रखे हैं। जब -5 से -2 हो तो उस समय मॉडुलस का क्या मान होगा, -2 से 5 में इस मॉडुलस वाले फलन का मान क्या होगा, ये दोनों मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो -5 से -2 में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी -x प्लस 2 dx, और -2 से 5 में ये वैल्यू जो है वो प्लस की होगी। अब ये सिंपल समाकलन का क्वेश्चन बन जाता है और इसको हम हल कर देंगे। ये सिंपल समाकलन का क्वेश्चन, अब ये माइनस हम बाहर ले लेंगे, ये x² बटे 2 और प्लस में 2x, -5 से -2 ये लिमिट आ जाएगी, ये भी x² बटे 2 प्लस में 2x, ये हमने समाकलन किया, -2 से 5 ये वैल्यू। अब पहले यहाँ पे -2 रखोगे तो 4 बटे 2 2 और -4, अब ये 5 रखो तो 25 बटे 2 -10, और प्लस में ये 25 बटे 2 प्लस 10, और माइनस में 4 बटे 2 2 और -4 ये है। अब आगे इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 2 - 4 -2 और उसकी माइनस से गुणा करोगे तो +2 आ जाएगा, और -25 बटे 2 है, उसकी माइनस से गुणा करोगे +25 बटे 2। अब ये 10 माइनस का है, इस माइनस के साथ गुणा करोगे प्लस, और इसके साथ करोगे तो -10। ये 25 बटे 2 यूं का यूं आ जाएगा, प्लस में 10 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस का 10 ये प्लस का 10 आपस में कट जाएंगे। 25 बटे 2 और 25 बटे 2 को जोड़ोगे 25, और प्लस में 2 27 और 2 29 उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, सीमा 2 से 8 मापांक x - 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मापांक का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम यही है कि मापांक के अंदर जो फलन है उसको 0 मानेंगे। माना x - 5 बराबर 0, x बराबर 5। तो दी गई सीमाएं जो 2 और 8 है वो एक नई वास्तविक संख्या c यानी 5 आ जाएगी। तो ये दो इंटरवल्स में ये बंट जाएगा। तो जब अंतराल 2 से 5 है उस समय मोड x - 5 की वैल्यू हमें देखनी है।
तो 2 और 5 के बीच की वैल्यू मैंने 3 लिखी, तो 3 माइनस 5 ये रफ वर्क है, ये 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू 0 से छोटी आएगी, तो इसलिए x माइनस 5 का जो मान है मोड का वो माइनस x माइनस 5 आएगा इंटरवल 2 से 5 में। और जब अंतराल दूसरा 5 से 8 है तो उस समय x माइनस 5 की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 5 से 8 के बीच का कोई वैल्यू 6 लिया मैंने, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 0 से बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसलिए x माइनस 5 के मोड की वैल्यू है वो x माइनस 5 प्लस की वैल्यू होगी। यानी 2 से 5 में मोड की वैल्यू नेगेटिव और 5 से 8 में जो मोड की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। अब जो हमें पर्सन दिया गया है उस पर्सन को हम 2 इंटरवल्स में तोड़ लेते हैं कि 2 से 8 x माइनस 5 dx, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 से 5 में तो x माइनस 5 dx अलग और 5 से 8 में x माइनस 5 का मोड dx अलग। तो ये मान हमने ज्ञात कर रखा है, ये ज्ञात कर रखा है, तो मोड की यहाँ वैल्यू लिख देंगे हम। 2 से 5 में मोड की वैल्यू है वो नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा x माइनस 5 dx और 5 से 8 में वैल्यू है वो x माइनस 5 dx। अब ये सोल्व कर लेंगे। x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 5x और ये लिमिट रख दोगे 2 से 5 और प्लस में x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और लिमिट आ जाएगी 5 से 8। अब सिंपल लिमिट रख के इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। तो ये माइनस पहले 5 रखोगे तो 25/2 और माइनस 25 माइनस का निशान 2 दूना 4, 4/2 2 और माइनस 10 और प्लस में 8 8 64/2 और माइनस 40 माइनस में करोगे तो 25/2 और माइनस 25। जब इसको हम सोल्व करेंगे लघुत्तम 2 लेके तो ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 9। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या करना था कि जैसे जो मापांक में वैल्यू दे रखी थी उसको सबसे पहले 0 के बराबर रख के एक वैल्यू x की हमें ज्ञात करनी थी, जिससे हमारे पास ये 2 इंटरवल बन गए थे। पहले इंटरवल में हमने देखा कि मापांक पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर दूसरे में देखा और फिर जो दिया गया क्वेश्चन है उसको 2 भागों में बांट करके और दोनों भागों को अलग अलग सोल्व करके जोड़ दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है सीमा 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करने का बेनिफिट ये है कि 1 माइनस एक्स है वो x में चेंज हो जाएगा और फिर x पावर n बन जाएगा, उसको अलग अलग गुना कर देंगे और समाकलन सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले इसको i के बराबर मानेंगे हम। 0 से 1 x 1 माइनस एक्स पावर n dx और ये समीकरण 1। अब इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करो तो 0 से 1 जहां x है वहां 1 माइनस एक्स आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स और इसकी पावर n dx। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 1 माइनस एक्स और ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस x की पावर n dx। तो i बराबर x पावर n की अलग अलग गुना कर दो, x पावर n dx 0 से 1 और माइनस में x की x पावर n के साथ गुना करोगे तो x पावर n प्लस 1 0 से 1 ये अलग हो जाएगा। अब इसको अलग सोल्व कर दो, इसको अलग सोल्व कर दो, दोनों को अलग अलग सोल्व कर देते हैं। तो ये x की पावर n प्लस 1
एक पावर बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड 0 से 1 और इसी तरह से इसको सोल्व कर देंगे। x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 1 और 0 से 1। अब x की जगह 1 रखना है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 रहता है, 1 बटे n प्लस 1 माइनस ये 0 रखोगे तो 0 और माइनस में x की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर चाहे कुछ भी है 1 ही रहेगा और ये n प्लस 2 माइनस 0। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1 बटे n प्लस 2। आप चाहो तो इसे आगे सोल्व कर सकते हो, लघुत्तम ले लो n प्लस 1 n प्लस 2 तो इधर n प्लस 2 आ जाएगा माइनस इधर n प्लस 1 आ जाएगा। n से n कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा n प्लस 1 n प्लस 2। आप चाहो तो इसको यहाँ छोड़ सकते हो, यदि बुक के साथ उत्तर मिलाना है तो इसको आगे इतना और सोल्व कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 8 है 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। सेम प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले i के बराबर जो दिया हुआ है उसको मान लेंगे कि log 1 प्लस में टेंजेंट एक्स डी एक्स और इसको समीकरण 1 दे के छोड़ देते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का प्रयोग यहाँ करोगे तो i के बराबर 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस में टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स और इनटू में dx। तो अब टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स का यहाँ पे फार्मूला हम खोल लेंगे। तो ये होगा i बराबर 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स बटे 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ये 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला मैंने खोल दिया है। इसको थोड़ा आगे और सोल्व कर लेते हैं। ये 0 से पाई बटे 4 log लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये इधर चला जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स और प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स dx। तो ये माइनस 10x ये प्लस का 10x कट गया। i के बराबर ये आया 0 से पाई बटे 4 log 1 और 1 2 बटे 1 प्लस टेंजेंट x dx। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई बटे 4 log m बटे log n log m माइनस log n 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx और लिमिट अलग अलग जचा दो आप 0 से पाई बटे 4। तो ये तो वही सेम आगे जो हम लेके चले थे, इसको i लिख सकते हैं दोबारा से। तो दोबारा से i लिखोगे तो ये होगा i बराबर 0 से पाई बटे 4 log 2 माइनस i। तो इसको इधर ले आओ 2i के बराबर ये log 2 इंटू में 1 का समाकलन x और 0 से पाई बटे 4 लिख देंगे। 2i के बराबर पाई बटे 4 माइनस 0 इंटू में log 2 और 2i के बराबर पाई बटे 4 गुणा log 2 और i की वैल्यू आ जाएगी पाई बटे 4 दूने 8 log 2 और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है कि जो कुछ दिया हुआ था उसको i के बराबर मान लिया। इसके बाद ये प्रॉपर्टी जो अब तक हम 7 क्वेश्चन में लगाते आए हैं वही प्रॉपर्टी का प्रयोग मैंने यहाँ पे किया है। फिर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला खोल दिया, लघुत्तम लिया, log 2 बटे 1 प्लस 10x हमारे पास आया। फिर log m बटे log n का मैंने फार्मूला लगा दिया, पहले का समाकलन कर दिया, दूसरा i आया, इस i को इधर ले गए हम, ये 2i के बराबर। और फिर इस समाकलन को सोल्व करते हुए हमने i का मान ज्ञात कर दिया जो आया पाई बटे 8 log 2।
तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है 0 से 2x वर्गमूल 2 माइनस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हम उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। 0 से a एफ एक्स dx बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स dx। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब तक हम 9 प्रश्न कर चुके हैं और 9 के 9 प्रश्नों में यही प्रॉपर्टी प्रयोग हुई है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है i के बराबर मानेंगे 0 से 2 x वर्गमूल 2 माइनस एक्स dx। तो अब इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करो, ये होगा 0 से 2 x की जगह 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स dx। तो इसको हम थोड़ा आगे सोल्व करें तो ये होगा 0 से 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स और वर्गमूल के अंदर ये x dx रह जाएगा। अब इसके अलग अलग गुणा कर दो। 0 से 2 में 2 वर्गमूल x dx और माइनस में 0 से 2 x की पावर 3/2 dx। अब यहाँ पे ये एक समाकलन का अलग प्रश्न है, ये अलग है, दोनों को अलग अलग हम सोल्व कर देते हैं। तो ये होगा 2x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, लिमिट रखी जाएगी 0 से 2 और ये x की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 और यहाँ पे भी 5/2, ये 0 से 2। अब ये रखो 2 गुणा में ये 2 की पावर 3/2 और यहाँ नीचे 3 ऊपर 2 आ जाएगा और माइनस 2/5, 2 की पावर 5/2 और माइनस 0 वाला पार्ट 0 ही हो जाएगा। तो 4/3, 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5, 2 की पावर 5/2। आप आगे करना चाहो तो इसको 2 की पावर 3/2 कॉमन ले लेना, 4/3 माइनस 2 दूनी 4, ये 4/5 यानी 2 की पावर 3/2 गुणा में लघुत्तम 15, 500 के 20 माइनस 12 8, 8/15 ये आ जाएगा। इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको यहीं छोड़ सकते थे, यहीं छोड़ सकते थे, जहां मर्जी चाहे इसको छोड़ दो। क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे i के बराबर मानते हैं। 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x है, इसको लिख लेंगे 2 sin x cos x और पूरे का dx। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 2 log sin x माइनस log m गुणा n। तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, log m गुणा n गुणा p, log m प्लस log n प्लस log p और बार माइनस है तो सबके साथ माइनस लग गया। अब ये हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin x में से 1 log sin x जाएगा तो log sin x बचेगा और माइनस log cos x और माइनस log 2 dx। इसको हम 1 मानते हैं। अब वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हम प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएगा i बराबर 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x
माइनस log cos पाई बाय 2 माइनस एक्स और माइनस log 2 इंटू में dx। अब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स का मान रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 log कोस एक्स और माइनस log कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस log 2 इंटू dx। ये समीकरण 2 हुई। अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे, तो ये प्लस का log साइन एक्स, ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा और ये डबल हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। 1 व 2 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2i के बराबर 0 से पाई बटे 2, जो कटता है काट देंगे, बचा हुआ है वो लिख देंगे कि log 2 माइनस log 2 ये बचा, माइनस 2 log 2 इंटू 1 dx और 0 से पाई बटे 2। अब 1 का हम समाकलन करेंगे 2i के बराबर माइनस 2 log 2, 1 का समाकलन x और ये 0 से पाई बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस log 2 पाई बटे 2 माइनस 0 और i का मान आ जाएगा पाई बटे 2 विद नेगेटिव साइन log 2 और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना था, जो साइन 2x है उसको 2 साइन x कोस x लिख के log m प्लस n प्लस p, log m गुणा n गुणा p का फार्मूला log m प्लस log n प्लस log p, और फिर ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे जो हमारी 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस x dx है। फिर पहली और दूसरी समीकरण को हम जोड़ेंगे और फिर ये समाकलन का एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 11 है, माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो ये है कि माइनस a से a fx dx बराबर 2 0 से a fx dx, क्योंकि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है और f माइनस x बराबर fx जहाँ पे है तब ये ऐसा होता है। तो यहाँ देखो कि क्या f माइनस fx बराबर fx है, तो fx के बराबर साइन स्क्वायर x है। f माइनस x अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर माइनस x, तो माइनस साइन x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x यानी कि fx। तो ये एक समफलन है, तो इसलिए माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 साइन स्क्वायर x dx है वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से डबल 0 से पाई बटे 2 साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर x dx का हम मान ज्ञात कर देंगे 0 से पाई बाय 2 लिमिट में, तो ये होगा 0 से पाई बटे 2 1 माइनस कोस 2x बटे 2 इंटू में dx, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 0 से पाई बटे 2 1 माइनस कोस 2x इंटू dx। अब 1 का समाकलन x और ये साइन 2x बटे 2 लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बटे 2। अब x की जगह पहले पाई बटे 2 लिखेंगे, माइनस साइन ये पाई बटे 2 लिखोगे तो पाई बटे 2 और माइनस 0 माइनस साइन 0 बटे 2, तो पाई बटे 2 साइन पाई का मान 0 और ये आगे का पार्ट भी 0, तो उत्तर आ जाएगा पाई बटे 2। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।